हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब परिवार में। अपने कर रहे हैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2025 की तैयारी। साइंस के क्वेश्चन है साथियों, इसमें टोटल 22 प्रश्न करेंगे। आपके कितने प्रश्न सही होते हैं अंत में आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। एक तरफ अपने को पदार्थ दे रखा है, एक तरफ पीएच मान दे रखा है। नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है? नींबू के रस का जो पीएच मान है वो होता है 2.2। जठरस जठरस का पीएच मान होता है वो होता है 1.4। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कैसे लिखते हैं? Mg कोष्टक OH होल स्क्वायर। इसका पीएच मान कितना होता है? इसका पीएच मान होता है 10। सोडियम हाइड्रोक्साइड विलियम NaOH, इसका पीएच मान कितना हो जाएगा? इसका पीएच मान हो जाएगा 14। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये 2.2 सी है, फिर सी बी यहाँ पे आ रहा है, सी बी इन दोनों में भी आ रहा है, तो राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ देख लो। अंशु का पीएच मान कितना होता है? अंशु का पीएच मान होता है कितना? 2। लार का पीएच मान 6.8। फिर यूरिन का, मूत्र का पीएच मान कितना होता है? 6। उसके बाद दूध का पीएच मान 6.4 से लेकर 6.8 तक। और सिरका का पीएच मान होता है 4.4। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया क्लोर एल्कली प्रक्रिया को निरूपित करती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। इसमें जो समीकरण है ये राइट ऑप्शन 3 नंबर हो जाएगा। NaCl+2H2O, इसकी अभिक्रिया कराएंगे NaOH, क्लोरीन 2 और हाइड्रोजन 2। 3 नंबर प्रश्न देखिए। एक अपसारी लेंस की फोकस दूरी 50 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता बनानी है। तो देखो, P बराबर क्या होता है? 1/F। तो 100 बराबर F। तो दूरी कितनी दे रखी है? 100 F दे रखे। फोकस दूरी 50, तो 0 से 0 ये 2, 2D। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा। प्रश्न नंबर 4। एक मैग्नीशियम रिबन वायु ऑक्सीजन में एक चमकदार लोहे के साथ जलता है लोह के साथ जलता है और एक सफेद पदार्थ एक्स में परिवर्तित हो जाता है, तो एक्स क्या है? एक्स क्या है ये बताना अपने को। एक्स है मैग्नीशियम ऑक्साइड। राइट ऑप्शन ये हो जाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा? MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड। MgCO3 ये क्या है? यह है मैग्नीशियम कार्बोनेट। ठीक है, और ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, जिसको क्या बोलते हैं? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। नंबर 5 प्रश्न देखिए। एक क्षैतिज सीधे तार में धारा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती है। पूर्वी सिरे से देखे जाने पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होगी? चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होगी तार के लंबवत तल में वामावर्त। प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से किसकी परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है? परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी है, किसकी है परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी? तो आयोडीन की। आयोडीन की परमाणु त्रिज्या सबसे बड़ी कैसे होगी? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। अब देखो ये बढ़ती हुई है, तो यहाँ पे आयोडीन आता है सबसे लास्ट में, तो यहाँ पे आयोडीन की सबसे अधिक होगी। प्रश्न नंबर 7। श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर
पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? श्वसन की दर प्रकाश संश्लेषण की दर से अधिक होने पर पौधों पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पौधों पे प्रभाव पड़ेगा, वो ये 3 नंबर यहाँ पे ऑप्शन आ गया, उत्पादित भोजन की तुलना में अधिक भोजन का ऑक्सीकरण होगा, जिससे पोषण में पोषण के अभाव में पौधा सूख जाएगा। प्रश्न नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है? तो पौधों में संग्रहित कार्बोहाइड्रेट है, वो है स्टार्च। क्या है? स्टार्च। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, वो है किलोवाट। ये ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है, किलोवाट। किलोवाट किसकी है? शक्ति का। ठीक है। प्रश्न नंबर 10 देखिए, जीनों के कुछ लक्षणों का उल्लेख नीचे किया गया है। कौन सा विकल्प जीनों के गलत लक्षण को दर्शाता है? इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। ये राइट ऑप्शन ए हो जाएगा, इनमें से कोई परिवर्तन नहीं होता। 11 नंबर प्रश्न देखिए, संपन्न उपकरण का हीटिंग एलिमेंट बनाने हेतु चुने जाने के लिए किस पदार्थ में कौन से गुण अनिवार्य मौजूद होते हैं? देखो, उच्च गलनांक होता है, उच्च प्रतिरोधकता नहीं, निम्न प्रतिरोध ये भी है। तो इसमें देखो, उच्च प्रतिरोधकता होता है, उच्च गलनांक होता है, निम्न प्रतिरोध नहीं होता। तो इसमें केवल फर्स्ट और सेकंड, ये दोनों ऑप्शन सही हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, एक गोलीय दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन -0.5 है, दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब कैसा होगा? -0.5 है तो उल्टा, तो इसमें वास्तविक, उल्टा और छोटा। राइट ऑप्शन 1 नंबर। प्रश्न नंबर 13 देखिए, मनुष्यों का निम्न में से कौन सा अंग उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता? उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता, वह छोटी आंत। छोटी आंत है, ये उत्सर्जन अंग के रूप में कार्य नहीं करता। छोटी आंत में क्या होता है? पाचन समाप्त। ठीक है। त्वचा का क्या काम है? पसीने का। बड़ी आंत मल का। फेफड़े CO2 एंड जल का, जल वाष्प का। ठीक है, ये उत्सर्जन है इनके। पसीने का उत्सर्जन है, बड़ी आंत मल का उत्सर्जन है, फेफड़े CO2 जल वाष्प का उत्सर्जन। प्रश्न नंबर 14, कार्बन के कारण स्थायी यौगिक बनाने की क्षमता होता है। कार्बन अपने छोटे परमाणु परमाणु आकार के कारण स्थायी यौगिक बनाने में सक्षम होता है। प्रश्न नंबर 15, जैव निम्नीकरण अपशिष्ट के बड़े पैमाने पर उत्पादन के कुछ प्रभावों का उल्लेख नीचे किया गया है। गलत कथन का चयन करना है। लैंडफिल में भेजे जाने वाले अपशिष्ट की मात्रा बढ़ जाती है, नहीं, ये गलत हो गया। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, यौगिक CH2 और C3H8 इकाई का अंतर है और श्रेणी से संबंधित है। देखो, यहाँ CH2 नहीं है, ये C2H6, C2H6, C3H8, ये CH2 श्रेणी से संबंधित है। कौन सी? CH2 समजातीय श्रेणी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, वसा के पाइशीकरण में सहायक होता है। वसा किसके पाइशीकरण में? पित्त लवण। पित्त लवण वसा के पाइशीकरण में सहायक होता है। 18 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी रेखाएं किसी गोलीय दर्पण पर
अभिलंब के रूप में कार्य करती है। देखो, ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, सही है। वक्रता केंद्र और आपतन बिंदु को मिलाने वाली रेखा, ये भी सही है। तो इसमें फर्स्ट और सेकंड ये दोनों है। 19 नंबर प्रश्न देखिए, सोडियम धातु के जल के साथ अभिक्रिया करने पर क्या होता है? सोडियम धातु NaOH प्लस H2O, इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो सोडियम धातु है Na प्लस H2O, इसकी अभिक्रिया कराएंगे, ये NaOH प्लस क्या बन जाएगी? H2। ठीक है, इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न 20 नंबर। कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी पैदा कर सकते हैं, ऐसे ही पौधे का एक उदाहरण है। यानी कुछ पौधे अपनी जड़ों से नए पौधे भी उत्पन्न कर सकते हैं, तो एक ऐसे भी पौधे का उदाहरण है, वो है शक्करकंद। क्या है? शक्करकंद। ठीक है, प्रश्न नंबर 21, दिए गए परिपथ में 3 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक परिपथ है, जैसे ये परिपथ बनाया हुआ है। ठीक है, ये तो है 3 ओम, ये है 4 ओम, और ये है 5 वोल्ट का। ठीक है, अब इसमें प्रवाहित धारा ज्ञात करनी है, तो V बराबर क्या होता है? IR। V कितना है? 5। ठीक है, V 5 है, I ज्ञात करना है, इंटू R कितना है? R है 3 4 7। ठीक है, I बराबर क्या होगा? 5/7 एम्पियर। 5/7 एम्पियर, राइट ऑप्शन 4 नंबर। और आज का अपना अंतिम प्रश्न ये होगा आपके लिए, एल्कोहल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से किस गैस का निर्माण होता है? ये आप कमेंट करके बताइए। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। 22वें प्रश्न का उत्तर जल्दी आप कमेंट में करिए।